के 2024 के परफॉर्मेंस को अगर एक बार देखें और कुछ रिसर्च पॉइंट्स को देखें तो ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं 2.5% तक घटती हुई देखने को मिली है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। नेट एनपीएस में भी हमने देखा है इनफैक्ट यहाँ पर कटौती, और क्रेडिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 16% देखने को मिली, ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय डिमांड जो कि एमएसएमई स्पेस, रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर से आई है, और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ 11.4% पर। सो ओवरऑल जो ग्रोथ सिनेरियोज हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एनपीएस जो हैं घट रहे हैं। 2025 के लिए छोटी मझौली हो या फिर लार्जर बैंक प्लेयर्स हो, क्या कोई भरोसा बनता है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपने सही कहा। बैंकों के जो परफॉर्मेंस आई इस साल 2024 में वो संतोषजनक आई, खास करके इस बात के मद्देनजर कि एनपीएस में बड़ी भारी गिरावट देखी गई। लेकिन दिक्कत एनआईएम्स की तरफ से है। आज भी आप देखो तो कई बैंक ऐसे हैं जो 8% तक में एफडी उठा रहे हैं। कल ही मैं कहीं जा रहा था, 7.8% की बैनर लगे हुए थे एक बड़े बैंक का कि वो एफडी उठा रहे। तो ये सारी चीजें दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे रेट कट का सिलसिला चालू होगा, फिर वो भले इस बार की आरबीआई मीट में हो या अगले बार की आरबीआई मीट में हो, वहां से थोड़ी सी सोलेस आनी चालू हो जाएगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंकिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 30% के ऊपर बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन, और जब तक बैंक नहीं चलेंगे निफ्टी को चलना मुश्किल होगा। परफॉर्मेंस फंडामेंटल की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स अच्छे आए थे, क्वालिटी सुधर रही है, और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जोरदार बढ़त होगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो बैंकिंग को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। कई अच्छे बैंक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक जो कि आज की डेट में दुनिया का टॉप 10 बैंक्स में आ गया है, इतनी बड़ी साइज हो गई है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ एनआईएम के कारण से दबाव में है। मुझे लगता है वहां पे किसी को अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहां ध्यान दिया जा सकता है। छोटे बैंकों में अगर कहा जाए तो पीएसयू साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस लगातार 3-4 क्वार्टर से या 5 क्वार्टर से बहुत अच्छी रही है सारे पायदानों पर। एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वहां पर मेरे ख्याल से 60-62 रुपए के टारगेट के साथ वहां निवेश किया जा सकता है। इवन इंडसइंड बैंक को अगर आप देखो तो जो पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार गिरावट झेल रहा है, क्योंकि उनके माइक्रो फाइनेंस की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई थी, और दूसरे अब वो अपने बैड एसेट्स बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो वन टाइम प्राइस टू बुक FY26 पे मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। हो सकता है बाजार के कारणों से या न्यूज के कारणों से यहाँ से और भी 30-40 रुपया टूट जाए, लेकिन साल भर का नजरिया हो तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है।